बुआ जी प्रणाम। ओह निक्की, अरे तुम तो इतनी बड़ी हो गई। ओ बुआ जी, आप तो लगता है सब भूल जाती हो। आप तो 5 साल बाद आ रही हो, तो 5 साल पहले तब तो मैं छोटी ही थी ना। और इतने दिन बाद आप आएंगी तो मैं बड़ी नहीं हो जाऊंगी, तो क्या मैं छोटी रहूंगी? लेकिन बुआ जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अब मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप मुझे ये बताइए, इतने साल आप यहाँ क्यों नहीं आई? मुझे बहुत बुरा लगा था। मम्मी से पापा से हमेशा पूछती थी कि पापा बुआ कब आएंगी, अब बुआ क्यों नहीं आ रही हैं? तो बुआ क्यों नहीं आई हो? मैं बहुत गुस्से में बुआ, बहुत गुस्से में हूँ। निक्की बेटे, आप गुस्सा मत करो, बुआ की प्रॉब्लम समझो। बस मैं ही हूँ जो सबकी प्रॉब्लम समझूं। मम्मी की प्रॉब्लम, पापा की प्रॉब्लम, अब आपकी प्रॉब्लम। मैं अपनी प्यारी निक्की को गुस्से में रहने दूंगी क्या? जाइए बुआ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बात नहीं करोगी? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बुआ, ये मेरे लिए लाई हो? क्या पड़ोसी के लिए लाऊंगी क्या? मैं तो अपनी प्यारी भतीजी के लिए लाई हूँ। हाँ निक्की, जब मैं चली जाऊंगी ना, तब तुम इस गिफ्ट को खोलना। क्या है बुआ इस गिफ्ट में? नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं बताऊंगी, ये सस्पेंस है। बचपन में तुम्हें बहुत पसंद था, वही चीज लाई हूँ। एक और भी बहुत प्यारी सी चीज है, जब खोलोगी तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी बुआ तुमसे कितना प्यार करती है। ओह थैंक यू बुआ जी। ये क्या निक्की, अब तुम रोने क्यों लगी? सॉरी बुआ जी, मैं आपसे बदतमीजी से बात की हूँ। मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ बुआ जी, आप इतने साल बाद आई हो, मुझे अच्छा नहीं लगता था। निक्की अभी तुम छोटी हो, तुम परिस्थितियों को नहीं समझ पाओगी। जब बड़ी हो जाओगी तब समझ पाओगी कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ रही थी। अब मैं अपना दुख किससे बताऊँ? ओ बुआ जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपका मूड फिर खराब कर दी। आप तो कितनी खुश होकर आई हो यहाँ पर। नहीं निक्की, मैं तो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। तुम इतनी प्यारी हो, बहुत भोली हो, बहुत इनोसेंट हो, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ, और मैं क्या, तुमसे कोई नाराज नहीं हो सकता है। तुम मन की बहुत साफ हो, जो तुम्हारे मन में होता है बोल देती हो, अच्छा करती हो। अच्छा बुआ जी, आप रुको, बैठो। मैं तो आपको बैठने को भी नहीं बोली। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, जाके मम्मी को बताऊँ क्या पाई हो। हाँ हाँ, भाभी को बुला दो, भाभी से मिल ले, और हाँ अपना गिफ्ट ले लो। हाँ हाँ, अपना गिफ्ट तो मैं जरूर लूँगी। ठीक है बुआ जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के ला रही हूँ और मम्मी को बुला रही हूँ। ठीक है? ठीक है निक्की, हाँ जाओ, तुम परेशान मत हो ना, आगे तुम भाभी को बुला लाओ। मम्मी देखो ना मेरे हाथ में क्या है। मम्मी देखो ना, मम्मी तुम तो हर समय मोबाइल चलाने में व्यस्त रहती हो। मोबाइल से अपना ध्यान हटाओ, देखो मेरे हाथ में क्या है। तुम देख क्यों नहीं रही मम्मी? हाँ, क्या नहीं हो, ये तो गिफ्ट है। क्या है इसमें और कौन दिया है तुमको? मम्मी अभी तो ये सस्पेंस है, इसमें क्या है मैं नहीं बताऊंगी, और ये गिफ्ट कौन दिया है ये भी नहीं बताऊंगी। लेकिन मम्मी एक बहुत खास बात है, जानती हो कौन आया है? बहुत स्पेशल। बेवकूफ लड़की, कोई आया है और तुम मुझे अभी बता रही हो? मम्मी तुम परेशान मत हो, मैं उनको बैठने को कहती हूँ, और बोली मम्मी को बुला लाओ, तो मैं तुमको बुलाने आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, देख ले रही हूँ। ये बताओ, लेकिन वो है कौन? तुम पहचानती हो उनको? मम्मी पहचानने की बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ, और तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो। कौन है फिर? मम्मी अपनी बुआ आई है, बुआ जी। क्या हुआ मम्मी, तुमको जानकर खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, मुझे जानकर खुशी नहीं हुई। मैं तो परेशान हूँ ऐसे रिश्तेदार नातेदारों से, पता नहीं क्या सोच के यहाँ पे चली आई हैं। जब रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, सिर उठाई और चली आई। आई होंगी अपनी फितरत से कुछ न कुछ लेने, अपना दुखड़ा सुनाने कि भाभी भैया हम बहुत परेशान हैं। ऐसी ननद से जान छूटा था, फिर चली आई। एक काम करो निक्की, जाके अपनी बुआ से कह दो कि मम्मी नहीं है घर पर। मम्मी ये कैसे बात कर रही हो? अभी तो मैं उनसे बोली हूँ कि मम्मी घर पर है, लेकिन मम्मी ये ठीक नहीं है। आखिर मम्मी प्रॉब्लम क्या है बताओ ना मुझे। तुम अभी छोटी हो, तुमको जानने समझने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इन सब बातों को। तो तुम्हारे पापा से परेशान है ना, लेकिन मम्मी बताओ ना बात क्या है। कह दिया ना, जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं है। जाकर कह दो कि नहीं मम्मी, अगर तुम नहीं कर पाओगे ना तो जाके हम कह देंगे कि हम तुम लोग के लिए मर चुके हैं और तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए।
लेकिन मम्मी तुम इतना कड़वा बात क्यों बोल रही हो? आखिर बात क्या है बताओ तो। मैं इतनी भी छोटी नहीं मम्मी, बताओ। बुआ पूरे 5 साल बाद आई है और कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई जो तुम उनसे नहीं मिलना चाहती हो? हमें तो नहीं लगता है कि बुआ इतनी बुरी है। हमें तो बुआ बहुत अच्छी लगती थी, आज भी लगती है। और देखो ना मेरे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेके आई है। तो सुनो, तुम्हारी बुआ बहुत चतुर चालाक है, बहुत बड़ी नागिन है, नागिन। 5 साल पहले हम लोग को कंगाल करके इस घर से सब कुछ लेके चली गई, प्रॉपर्टी में हिस्सा, समझ गई? आज तक अपने मायके गए प्रॉपर्टी लेने? लड़कियों को मायके जाना चाहिए प्रॉपर्टी लेने, अपने भाई से रिश्ता खराब करने के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हारी बुआ रिश्ते खराब करके चली गई। लड़कियां मायके की प्रॉपर्टी ले, ये अच्छी बात नहीं होती है। और उसमें तुम्हारे पापा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन नहीं, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके गई तो गई। जानती हो इतनी कमीनी है, उसने बोली थी भाभी इस घर में पैर नहीं रखेंगे। फिर आज मुंह दिखाने क्यों चली आई? क्यों चली आई? तो तुम नहीं कहोगे तो हम कहेंगे, उनको भगा देंगे, बेइज्जती करके भगाएंगे। आज के बाद इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेंगे, समझ गई? नहीं मम्मी, भगवान के लिए ऐसा मत करना तुम। मम्मी मैं तुमको बुआ के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम बुआ को भगाना नहीं मम्मी। मैं जाके उनसे कह दूंगी कि मम्मी घर पर नहीं है, लेकिन मम्मी प्लीज भगवान के लिए बुआ को तुम भगाओ नहीं, ये बहुत गलत है मम्मी। अब तुम हमको गलत सही मत बताओ, हम तुम्हारी बुआ को नहीं पसंद करते हैं। और जाके साफ साफ कह दो कि चली जाए यहाँ से, और आज के बाद दोबारा यहाँ कदम नहीं रखेंगे। नहीं मम्मी, ये बात तो हम नहीं कहेंगे उनसे, यहाँ पे कदम न रखें। उनके भाई का घर है और वो जब मन करे आ सकती है, जा सकती हैं। ठीक बात है मम्मी, तुमको नहीं पसंद है मत मिलो, लेकिन मेरे रहते तुम बुआ का अपमान नहीं कर सकती हो। और रही बात मम्मी प्रॉपर्टी की, तो बुआ कुछ भी गलत नहीं की है। तुम्हें पता ही नहीं है, आज महिलाओं को कानूनन सारे अधिकार प्राप्त हैं। उनमें से एक अधिकार ये भी है कि लड़कियां अपनी मायके में प्रॉपर्टी ले सकती हैं। और अगर बुआ ली है तो गलत क्या है? मम्मी तुम अगर प्रॉपर्टी अपने मायके में नहीं ली तो सारी दुनिया तो तुम्हारी तरह नहीं हो सकती है ना। और मम्मी बुआ तो अपनी मम्मी पापा का प्रॉपर्टी ली है ना, फिर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्या तुम वो प्रॉपर्टी अपने मायके से लाई थी? नाना नानी दिए थे? ओह, बुआ के आते ही बुआ का रंग चढ़ गया। तुम भी नाना नानी पे चढ़ोगी? एक चाटा खींच के मारेंगे तुमको। ओ मम्मी कितनी जल्दी तुमको बुरा लग गया, और वो अपनी मम्मी पापा का प्रॉपर्टी ली है, आज भी तुम क्रोध की अग्नि में जल रही हो। उनका यहाँ प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं था, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा की थी और हमारी। छोड़ो मम्मी, तुमसे तो बात ही करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम सही बात तो करती नहीं हो, हमेशा गलत बात करती हो। समझ गई? बुआ आते ही बुआ का रंग चढ़ गया। जानते हैं ना कितनी बड़ी कमीनी है, आते ही तुमको देखो सिखा पढ़ा दी। बुआ ऐसी कोई बात नहीं कर रही है, समझ गई? क्योंकि बुआ बहुत पढ़ी लिखी है, मैं जानती हूँ। तुमको नहीं अच्छी लगती है तो क्या हुआ, मैं बुआ को बहुत पसंद करती हूँ। और कहेंगे ना मम्मी तो बहुत जल्दी तुमको मिर्ची लगेगी, तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हो नहीं, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम करता नहीं है और घर में कूप मंडूक की तरह पड़ी रहती हो। बुआ पढ़ी लिखी योग्य है, समझ गई? मेरी आँख के सामने चले जाओ, मैं छुट्टियाँ खींच के मारेंगे तुम्हारा। भगवान मेरी मम्मी को सद्बुद्धि दे। सॉरी बुआ जी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी है कि नहीं है। थोड़ी देर पहले मम्मी थी, मम्मी लगता है कहीं चली गई हैं, और कहाँ गई हैं मुझे नहीं पता। निक्की झूठ मत बोलो बिटिया, तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल पा रही हो। मैं जानती हूँ भाभी मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती, कोई बात नहीं, मैं बहुत गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर क्या करूँ मन नहीं मानता है। मेरी एक सहेली की माँ बहुत बीमार थी, उन्हीं को देखने आई थी, तो मन हुआ भैया और भाभी से मिलते चले। कोई बात नहीं, तुमसे मिल लिए ना, बहुत खुशी हुई मुझे। मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। प्लीज बुआ जी रोइए नहीं। ठीक है निक्की, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और पढ़ाई बहुत मन से करना। बुआ जी चाय बनाने जा रही हूँ, पी लीजिए। निक्की चाय मैं नहीं पीऊँगी, अब मुझे चलना चाहिए। सॉरी बुआ जी, आपके साथ जो भी हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, मैं इसको अच्छा नहीं कहूँगी। बुआ जी मेरी मम्मी आपके साथ बहुत गलत कर रही है, सॉरी बुआ जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं निक्की, तुम इन सब बातों में कभी मत पड़ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और जल्दी कोई जॉब पा जाओ, यही करना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। बुआ जी अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, कम से कम आपसे फ़ोन पे बातें ही कर लिया करूँगी। निक्की मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, मुझे तुम्हारा नंबर पता है। जो मेरी सहेली है ना, उसकी भतीजी भी तुम्हारे साथ पढ़ती है, वो मुझे तुम्हारा नंबर दी थी। तो ठीक है बुआ जी, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना और फालतू बातों में कभी मत पड़ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अक्सर
जिद को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।